Hi guys, welcome to TechX Trader, a channel for beginner binary traders. It's day 8 of price action and volume analysis course, and we will discuss about support and resistance trade. Make sure to watch entire video and practice in demo account. So let's begin. सर एसएनआर लेवल सर कितना बार काम करेगा सर एक बार लगाने के बाद? ये एसएनआर एक दफा लगाने के बाद कितनी बार काम करेगा? ठीक है, हाँ सर। हम एक ही दफा का उसके ऊपर काम करेंगे। इसके लगाने के बाद हम इसको एक ही दफा यूज करेंगे, बार बार हम इसको यूज नहीं करेंगे। और सर ट्रेंड में काम क्यों नहीं करता हॉरिजॉन्टल लाइन? क्योंकि ट्रेंड का नाम क्या है? नाम ट्रेंड स्पेलिंग है इसकी, राइट? हाँ सर। एक होता है ट्रेंड, एक क्या होता है? ट्रेंड। एक होता है फ्लैट। फ्लैट लाइन ऐसी होती है। यस सर। हाँ सर। प्लेन लाइन फ्लैट, यस सर। ऐसे होती है ना फ्लैट। और हाँ, ट्रेंड सर। का मतलब क्या होता है? ऐसा, राइट? हाँ सर। राइट। जब ट्रेंड होगा तो ट्रेंड लाइन काम करेगी। ओके ओके। जब फ्लैट होगी मार्केट तो हॉरिजॉन्टल काम करेगी। क्या बात है सर, मैं कभी सोचा नहीं इस बारे में। वही बात है ना, सोचो ना। सर देखो सर सर ये एसएनआर को अगर बार बार मार्केट ब्रेकआउट करता है तो क्या ये वीक हो जाएगा? अगर बार बार ब्रेकआउट करता है तो हाँ हाँ, ये क्या वीक हो जाएगा? बिल्कुल वीक हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा। और सर ये राउंड नंबर कैसे काम करता है? कुछ समझ नहीं आया इसका। एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। लेकिन आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सब कुछ आपके क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। और सर ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर कैसे ढूंढे सर? वही तो टॉपिक है आज का। ओके हाँ, सर, बोल रहे हैं ना सर। आज का वही टॉपिक है। जी भाई। हम बोल रहे हैं सर ना सर, आज सर 20 ट्रेड किए हम। ठीक है। जिसमें मेरी 14 विन हुई, 6 लॉस हुई, और जिसमें टोटल स्क्रीनशॉट सर भेजे ग्रुप में। सही है। और उसमें मेरी क्वेरीज है कि जो 6 लॉसेस है मैंने उसको मतलब लाइनिंग कर दिया हुआ है। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लॉस क्यों हुआ करके। ठीक है, देते हैं जवाब। हाँ यस सर। ये स्पिनिंग टॉप है बिल्कुल। ठीक है। हाँ सर, आपका। ये स्पिनिंग टॉप। हाँ यस सर। जी बिल्कुल स्पिनिंग टॉप। ठीक है। लेकिन सर मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ सर, ये ग्रीन कैंडल पर स्पिनिंग टॉप आती है तो ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। ठीक है। तो आपने बोला था कि स्पिनिंग टॉप सर यहाँ पे काम कैसे कर रही है, इसकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ यस। दो जगह पैटर्न बनने की दो जगह होती हैं। हाँ यस। ऊपर नीचे। पैटर्न बनने की कितनी जगह होती हैं? दो जगह। दो जगह। दो जगह होती है, ऊपर नीचे नहीं होता भाई। ठीक है। एक होता है अब ट्रेंड में रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट की जगह पे पैटर्न बनना। पैटर्न ऑन द प्लेस ऑफ रिट्रेसमेंट। ओके सर। पिछले पैटर्न की रिट्रेसमेंट आनी है। एंगल्फिंग बना। क्या बना? एंगल्फिंग। एंगल्फिंग। ये एंगल्फिंग बना आपका, राइट है? ओके। बुलिश एंगल्फिंग। ये आपका बुलिश एंगल्फिंग बना। अब रिट्रेसमेंट आई। हाँ रिट्रेसमेंट। क्या ये रिट्रेसमेंट इनसाइड बार नहीं है सर। हाँ सर है। तो ऊपर जाएगा। ये पैटर्न किसकी जगह पे बना है? ये बुलिश एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट की जगह पे बनी हुई है। बिल्कुल। तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा। तो दूसरा काम करेगा ना इसके बाद? यार समझो, गौर से समझो। ये इनसाइड बार काम नहीं करेगा। ये इनसाइड ओके, बार ओके। काम नहीं करेगा काम इसके नहीं बाद। करेगा, क्योंकि ये जो इनसाइड बार का पैटर्न है ये एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट के लिए बना है।
ये अपनी जगह पे हाँ, नहीं सर। बना, ये अपनी हाँ, जगह पे नहीं बना। अपनी जगह पे कैसे बनेगा? जब पीछे कोई भी पैटर्न नहीं होगा। इनसाइड बार बना? हाँ सर, सर बना। बना। इस इनसाइड बार अब के ये पीछे काम क्या है? करेगी। इंगल्फिंग पैटर्न है। है। ये कुछ रेड एंगल्फिंग कैंडल है, है, और yes, इसके एंगल्फिंग है, पीछे क्या है? कुछ नहीं है। तो अगली इसके कैंडल पीछे रेड कोई पैटर्न बनेगी। नहीं है। तो अगली कैंडल रेड बनेगी। ठीक है। हाँ ये सर, समझ पैटर्न में क्यों आया। बना है? ये पैटर्न रिट्रेसमेंट है बुलिश एंगल्फिंग की। तो ये बेरिश पैटर्न दिखने में है, मार्केट आपको क्या दिखाना चाह रही है? मार्केट दिखाना चाह रही है कि डाउन की ओर लेके जाएगी। मार्केट आपको दिखाना चाह रही है कि बियरिश का इनसाइड बार पैटर्न है, हाँ, यस, लेकिन हकीकत में ये बुलिश इंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट। तो ये इनसाइड बार काम नहीं करेगा यहां पर, और यहां पर काम किया इस इनसाइड बार ने। ठीक है। अब इस अच्छा। इनसाइड बार और इस इनसाइड बार में फर्क वाजे हुआ। हाँ सर। तो आप लोग जब भी इनसाइड बार को ट्रेड करते हो, इसको भी ट्रेड करते हो, इसको भी ट्रेड करते हो, यहां पर विन करते हो, यहां पर लॉस करते हो, लेकिन लॉस करने का रीजन पता नहीं होता क्यों लॉस किया। सर एक सवाल था सर। हम्म सर अगर आउटसाइड बार बनी तो इसके पहले हम्म अगर आउटसाइड बार बनी तो इनसाइड बार के पहले। इस इनसाइड बार से पहले इंगल्फिंग की जगह पे आउटसाइड बार बने, हाँ हाँ, तो क्या होगा? ठीक है। हाँ सर, अभी इनसाइड बार बनेगा तो। अब क्यों बनेगा इनसाइड बार? अगर बना तो ये इनसाइड बार इसलिए बना कि ये सपोर्ट थी, सपोर्ट पे रुक गया, इसी वजह से इनसाइड बार ओके। बना। जब इसकी सपोर्ट ही तो यहां पर है, तो फिर ये डार्क क्लाउड कवर डार्क बनेगा क्लाउड ना। बन जाए। हाँ सर, डार्क क्लाउड बन जाएगा। फिर इनसाइड बार क्यों बनेगा? ओके सर, क्लियर है, क्लियर है। सोचो। हाँ सर। डार्क क्लाउड। हम्म आप लोग को फिर अगर ये बात समझ में नहीं आई ना, अगर जो मैंने अभी बात बताई है, क्योंकि ये तो हाँ सर। आइडिया आप लोगों ने, जो कल मैंने लेक्चर दिया था 6 पॉसिबिलिटीज के ऊपर, ये आप लोगों ने खुद से ये बात समझनी थी, लेकिन इस बात के ऊपर आपका ध्यान नहीं गया। ठीक है। जो अब मैं आप लोगों को ये क्लियर बात बता रहा हूं कि पैटर्न की जगह अपनी है या रिट्रेसमेंट की जगह पे आ रहा है। रिट्रेसमेंट की जगह पे पैटर्न वीक होता है, रिट्रेसमेंट की जगह का पैटर्न वीक होता वीक है। होता है। वीक होता है, और अपनी जगह पे जब बनता है वो काम करता है। ठीक है। कुछ एग्जांपल ठीक दिखाऊं है ताकि सर। आपकी ये बात हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है। ठीक है सर। अब ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, अगर हम इसको मॉर्निंग स्टार काउंट करते हैं। ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो ये इनसाइड बार मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट है, इसलिए काम नहीं करेगी, फिर एक ग्रीन कैंडल बननी है यहां पर। ठीक है। अक्सर हाँ सर। मतलब देखो, हर कॉन्सेप्ट को समझना सही तरीके से, अगर वो काम करता है या नहीं करता वो एक अलग बात है, लेकिन हम समझेंगे तो सही तरीके से ना। राइट। हाँ सर। राइट सर। यहां पर देखें, ये हमारा इवनिंग स्टार बनता है। ठीक है। इवनिंग स्टार, हाँ। ये कैंडल ब्रेक करती है और ये दूसरी कैंडल बनती है। अभी हमारा 3 आउटसाइड डाउन बन गया। राइट। हाँ सर। राइट। तो ये इनसाइड बार किसके लिए है? वो रिट्रेसमेंट कैंडल है सर, इस किसकी? पैटर्न ये का। इसकी 3 3 आउटसाइड डाउन। आउटसाइड डाउन की थ्री आउटसाइड रिट्रेसमेंट है। डाउन की। रिट्रेसमेंट है। तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा। यहां पर इनसाइड बार या डार्क क्लाउड कवर बनेगा तो वो काम करेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर का, ये इस पैटर्न की कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इवनिंग स्टार की 3 आउटसाइड डाउन का कंटिन्यूएशन कौन सा हाँ, पैटर्न हाँ, है? sorry, डार्क sir. क्लाउड कवर है। हाँ हाँ, 3 आउटसाइड डाउन की। ये
जो पैटर्न है ये इस पैटर्न की कंटिन्यूएशन है, राइट। हाँ सर। चेन बनती है, कैसे बनती है? चेन। सर ये आउटसाइड बार हो गई ना? आउटसाइड बार बन गई, चेन बनती है। एक बियरिश पैटर्न यहां पर बना, दूसरा यहां पर बना, तो ये जो दूसरा पैटर्न है पहले की कंटिन्यूएशन है। फिर तीसरा बना, ये तीसरा पैटर्न किसकी कंटिन्यूएशन बनेगी? दूसरे की कंटिन्यूएशन बनेगी, दूसरे की। ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है वो किसी की रिट्रेसमेंट तो नहीं है, वो किसी की रिट्रेसमेंट तो नहीं है। अगर नहीं है वो देखना है हमें पहले। तो फिर आपके, अब देखो ये पैटर्न बना, किसी की भी रिट्रेसमेंट नहीं है, राइट। नहीं सर, पीछे कुछ नहीं है। कंटिन्यू किया इसने कंटिन्यू सर, किया। ये पैटर्न बना, किसी की कंटिन्यूएशन, किसी की रिट्रेसमेंट है, ये वाली रेड कैंडल नहीं सर, तो कंटिन्यू करेगा। आउटसाइड बार है। ये मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट है इनसाइड बार, राइट। हाँ सर। तो उसके बाद ये क्या बना? बुलिश कैंडल, ग्रीन बुलिश कैंडल। ये आउटसाइड बार की रिट्रेसमेंट है शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार रिवर्सल पैटर्न काम नहीं करेगा यहां पर। शूटिंग स्टार क्या है? आउटसाइड बार की रिट्रेसमेंट है, राइट। तो ये मार्केट ने कंटिन्यू किया। अब ये पैटर्न बना तो इसने कंटिन्यू क्यों किया? क्योंकि ये किसी पैटर्न की रिट्रेसमेंट नहीं है, ये आउटसाइड बार है, डायरेक्ट आउटसाइड बार है। अब आउटसाइड बार पे रिट्रेसमेंट नहीं आई क्योंकि वो किसी की रिट्रेसमेंट पे नहीं बना था, तो फिर 3 आउटसाइड डाउन बन गया, उसकी तो रिट्रेसमेंट आनी है ना। हाँ आनी है। 3 आउटसाइड डाउन की आई है, बिल्कुल। अब रेंज में गड़बड़ होगी, रेंज मार्केट में गड़बड़ होगी, वो हम पढ़ेंगे, वो अभी तक वो टॉपिक आया नहीं है। तो आज का मेन कॉन्सेप्ट समझे कि पैटर्न किसकी जगह पे बना है, किसी की रिट्रेसमेंट बनी है या वो अपनी जगह पे बना है। अपनी जगह पे बनेगा तो उसमें वजन होगा, अपनी जगह पे बनेगा तो उसमें वजन होगा। और उसका दूसरा तरीका कैसे समझा जाए? अक्सर ऐसा होता है उसका वॉल्यूम कम होता है उस पैटर्न का, ये रिट्रेसमेंट है, राइट। तो रिट्रेसमेंट का वॉल्यूम हाँ सर कम होता है अक्सर, लेकिन हर बार नहीं होता, हर बार नहीं, अक्सर कम होता है, हर बार काम नहीं करता। ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात को ज़हन नशीन कर लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा तभी आप समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ये इनसाइड बार इसने कंटिन्यू क्यों किया है बताओ? सर इसके पीछे तो कुछ नहीं है सर, कुछ ये तो नहीं स्ट्रांग है, मतलब ये अपनी जगह पे बना है, ये अपनी जगह पे बनाए है, बिल्कुल। अब इनसाइड अप, बिल्कुल ठीक है, ये अपनी जगह पे बना है, सही है। अपनी जगह पे बनेगा तो स्ट्रांग है, तो फिर चांसेस है कि रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। इस पैटर्न ने काम क्यों किया? क्योंकि ये किसी की रिट्रेसमेंट नहीं है, ये अपनी जगह पे बना है, राइट। हाँ सर। मॉर्निंग स्टार इस एंगल्फिंग ने रिट्रेसमेंट क्यों दी? क्योंकि पीछे आउटसाइड बार है, राइट। सर तो डार्क क्लाउड कवर लगता है, नहीं पीछे। ओके दिख गया ये आउटसाइड बार, उसके बाद ये एंगल्फिंग क्यों बनी? आउटसाइड बार की रिट्रेसमेंट पे एंगल्फिंग बन गई, तो ये एंगल्फिंग आपको रिट्रेसमेंट देगी। अब ये इनसाइड बार क्यों बनी है? ये इस एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट है, एंगल्फिंग है पीछे, राइट। हाँ सर।
अब इस तरीके से आपको अपना दिमाग खोल के सोचना पड़ेगा, नहीं सोचेंगे तो फिर ये वो वाली मैथमेटिक्स से बगैर फार्मूले के हल नहीं होगी। अभी क्लियर है सर सब। ठीक है, ठीक है सर। तो ये वाली जो मैथमेटिक्स है ये फार्मूले के साथ चलती है, फार्मूला नहीं होगा तो हल नहीं कर पाओगे। एग्जाम में कभी कभार ऐसा फील किया है ना, जब किसी कोई सवाल हल करते थे फार्मूला नहीं आता था तो फिर हल ही नहीं होगा ना, बस फिर एक इक्वेशन को देखते रहो सिर्फ। हाँ सर। अब असलम की और शिव की आवाज नहीं आ रही, अब इनको पता नहीं समझ में आ गया सारा या फिर बिल्कुल भी नहीं आया। तो समझ में आया, इसलिए चुप है। लेकिन आप वीडियो में देखोगे दोबारा तो फिर समझ में आएगा, राइट? टॉपर्स। नहीं सर, ये जो चीज है ना, नहीं सर, अभी क्लियर है सर, हाँ अभी क्लियर है सर। ये आप तीसरी बार बताए तो क्लियर है सर। ठीक है जी। शिव क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि जो ये अभी आपने पैटर्न वाली बात बताई है ना, कि ये हाँ, उसकी रिट्रेसमेंट है और ये ओरिजिनल है, ये हाँ। बात मेरी समझ में आ गई है बिल्कुल। बिल्कुल आ गई, तो अब पैटर्न आसान हो जाएंगे आपके लिए। अब पैटर्न आसान हो जाएंगे, पढ़ने आ जाएंगे। क्योंकि जब तक किताब पढ़ने नहीं आएगी तो मतलब आपसे पूछूं कि किताब का मतलब क्या है, तो फिर आप कहेंगे सर पढ़ने ही नहीं आ रहा, तो बताऊंगा कैसे? बस ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये ट्रेडिंग की किताब है, बाहर ये समझ में आ रहा है, अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर जब ये अब इस तरीके से समझना शुरू करेंगे तो फिर मतलब भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन सर अगर आप बताएंगे तो समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों का दिमाग इस्तेमाल करूं, क्योंकि ताला लगा हुआ है ना, वो खुलेगा थोड़ा देर से। जंग लगा हुआ है सर। जी सर जी। असल में लॉस क्या ने है ताला लगा कि दिया। ये जो है ना एक सीधी स्टेटमेंट नहीं है। ट्रेडिंग एक सीधी स्टेटमेंट नहीं है कि जो किताब कहानी की तरह पढ़ने से आ जाएगी। इसको हल करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़नी पड़ेगी, जो आपको हर एक इक्वेशन, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ आगे लेके जाए। सही है ना? तो यही जो है ना रीजन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसके लिए जो है ना हमने बहुत अरसा पढ़ा है। तो इस वजह से जो मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों की चीजें क्लियर करता हूं। बस सवाल पूछा करें, ताकि जो टॉपिक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, अगर वो मैं भूल गया हूं आपको पढ़ाना, तो मुझे याद आ जाए कि हाँ वो आपको पढ़ाना है। ठीक है? ठीक है। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, मजीद फिर बात करेंगे इसके ऊपर। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि पैटर्न किसी रिट्रेसमेंट की जगह पे बनाए, पैटर्न अपनी जगह पे बनाए। जब आप इसके ऊपर काम करोगे तो फिर सवाल जवाब जरूर आएंगे। ठीक है? अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप मुझसे कितने सवाल जवाब पूछते हैं इसके बारे में, तो वो फिर आगे चल के पूछे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब दूसरी बात, लॉजिकल बात करूंगा आज, लॉजिक के साथ समझाऊंगा। देखो आप लोगों की लॉजिक क्या कहती है। ठीक है? जो मार्केट में दिखता है वो होता नहीं है, ये बात याद रखना। फिर से दोहरा रहा हूं, जो मार्केट में दिखता है वो नहीं वो होता होता नहीं। वो होता नहीं है। ठीक है, याद रखना ये बात, क्योंकि हमने सीखा क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे ही है ना? हाँ। लेकिन यहां पर जो दिखता है वो बिकता नहीं है। ठीक है? बिकता कुछ और है। हराता है। जो नहीं दिखता वो दिखता है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और एक वीक कैंडल है। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर कमजोर हो गए, सेलर्स आएंगे अभी। सेलर्स आएंगे, मतलब बायर कमजोर हो गए, राइट? हाँ सर, हाँ। राइट। हाँ सर। बायर बायर क्या हो गए? दम छोड़ दिए। दम छोड़ कमजोर हो गए, गए। कमजोर हो गए। चलो शिव, बहुत गौर से देखना, लाइफ चेंजिंग बात बता रहा हूं। ठीक है? बायर वीक थे, स्ट्रांग हो गए। बायर वीक थे, स्ट्रांग हो गए। स्ट्रांग हो गए, दोबारा स्ट्रांग हो गए। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, राइट? हो सकते हैं सर। हाँ सर। सेलर इसके बाद भी आता है, सेलर इसके बाद भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता है, राइट?
यस राइट सर। सर जब बायर वीक होगा तो सेलर आसानी से आएगा, या जब बायर स्ट्रांग होगा तो सेलर आसानी से आएगा? सर वीक होगा तो आसानी से आएगा। वीक होगा तो आसानी से आएगा, राइट। यस हाँ सर। और स्ट्रांग होगा बायर तो जबरदस्ती आ गया। जबरदस्ती आएगा। तो ये फिर से Right. आएगा दोबारा। चलो ठीक है। कमजोर इंसान से लड़ना ताकत का ज्यादा यूज होगा या कम यूज होगा? कम यूज होगा। बहुत कम यूज होगा। बहुत कम, राइट। और एक बड़ा ताकतवर इंसान हो, उसके साथ लड़ना हो तो जीतना भी हमें दाम डबल लग ताकत जाएगा। लगाना पड़ेगा। डबल ताकत लगानी पड़ती है, राइट। हाँ हाँ सर। सर, तो इस सेलर ने क्या किया है? डबल ताकत डबल लगा। ताकत लगाया। तो कौन सा सेलर स्ट्रांग है? डबल ताकत वाला सर। सेकंड वाला ये वाला सर। और ये वाला वीक पुश वाला है। ये वीक है। ये क्या है? वीक वीक। ठीक है सर। क्योंकि इसमें दो बातें आ जाती हैं, स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक वीक भी है। वीक भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक ही बात है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सुपर स्ट्रॉन्ग। सुपर स्ट्रांग। सही है। हाँ सर। चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। जब बायर वीक हो गया तो सेलर को क्या करना चाहिए? एंट्री लेना चाहिए। राइट। राइट सर। लेकिन उसके बावजूद बायर वापस आता है। बायर वापस आता है। वापस आता है। और इसको ब्रेक करता है। तो ये सेलर्स दोबारा आएगी। क्यों आएगी? नहीं आएगी, बाहर आएगा। कैसे? क्योंकि बायर आपने तो स्ट्रॉन्ग बोला था एक बार। कंटिन्यू करेगी सर, ब्रेक करेगा तो। सर ये बायर स्ट्रॉन्ग है अभी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेलर को इसने मारा। अच्छा, शिव क्या बता रहा है? शिव क्या बोलता है? सर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगी मेरे हिसाब से। क्योंकि जब सेलर को मौका मिला था तो ये पागल इंसान गया क्यों नहीं नीचे? जी यही हाँ, रीजन सर। है। जब बायर ने अपने आप को सरेंडर किया कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तुम जाओ, ठीक है, तो फिर सेलर को जाना चाहिए था ना नीचे। अगर नहीं गया तो इसका मतलब क्या है कि सेलर उससे भी ज्यादा गरीब है। भिखारी है। तो इस वजह से ये बायर कंटिन्यू करेगा, ये सेलर वापस नहीं आएगा, ये कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। तो ये रेजिस्टेंस वीक हुई, जी ये रेजिस्टेंस वीक हो गई। वीक ठीक है। जिस रेजिस्टेंस के पास बायर वीक होगा, जिस रेजिस्टेंस के पास बायर वीक होगा तो वो वीक रेजिस्टेंस है। वो क्या सर है? एक सवाल था पूछो। सर, बॉडी को ब्रेक करना चाहिए या वीक को, या दोनों को ब्रेक करना चाहिए। ओके क्लियर है। अब इसके बाद इस बायर ने, क्योंकि ये तो बायर पहले ही ताकतवर था, राइट, ये बायर पहले ही ताकतवर था। जब इसको सेलर ने हराया तो ये बायर को गुस्सा आ गया। इसको क्या हो गया? गुस्सा गुस्सा आ आ गया। तो बुला। उसने कहा मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर था, तुमने मुझे कैसे हरा दिया, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो आऊंगा भाई दोबारा वापस, मैं तो आऊंगा। दोबारा वापस आऊंगा। आ गया। इस सेलर ने कहा कि मैंने तुम्हें हराया था इतनी ताकत से, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, एक दफा तो कोशिश अपनी पूरी करूंगा, ठीक है। इसको ब्रेकआउट के बाद सेल आ जाएगी वापस। इसको सेल आएगी, बिल्कुल सही सर। लॉजिकल बात है नहीं है? बताएं। बिल्कुल लॉजिकल है सर। तो ये वाली रेजिस्टेंस हमेशा स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग होती है।
जिस रेजिस्टेंस पे बायर स्ट्रांग है वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, जिस रेजिस्टेंस पे बायर वीक है वो वीक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मार्केट नीचे उतरेगा ना अभी? अगर इसके ऊपर क्लोज होगा तो ऊपर जाएगा बायर मार्केट, अगर इसको ब्रेक करके नीचे उतरेगा तो फिर नीचे जाएगा। ठीक है, हाँ वो अपने लॉजिक के हिसाब से भी ऊपर जाएगा अगर बराबर। अब मुझे बताओ स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस और वीक रेजिस्टेंस का पता चल गया? यस सर। हाँ हाँ, सर सर। पता चल। आप लोगों ने क्या पढ़ा था मार्केट में, क्या कहते थे? जब जिस जगह पे 3-4 लगातार कैंडल हो तो वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जिस जगह पे 3-4 लगातार बायर की कैंडल हो तो वो स्ट्रांग सपोर्ट है। ऐसे ही पढ़ा था? सुना ही नहीं, नहीं सर जी। सुना नहीं कभी। तो फिर कैसे पढ़ा हाँ सर, था? ऐसे ही पढ़े थे सर, हम ऐसे ही पर पढ़े थे ऐसे ही सर। लगाते थे सर। सर मैं सुना था कि जहां पे भी ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पे एक लाइन खींच दो, मार्केट वहां पे जाएगा तो नीचे ले लो, मार्केट नीचे आएगा तो ऊपर ले लो, मैं ऐसा सोचता था। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है कि कौन सी सपोर्ट स्ट्रांग, कौन सी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, कौन सी रेजिस्टेंस वीक है। वीक है। जिस रेजिस्टेंस पे बायर की कैंडल स्ट्रांग होगी ना जी। वो स्ट्रांग होती है। अब मैं आप लोगों को एक और लॉजिक बता रहा हूं, किसी को बताना नहीं, ठीक है? हाँ सर। ये नो कौन सर। है, ये कौन सा बायर है? स्ट्रांग है? स्ट्रॉन्ग। मारो स्ट्रॉन्ग। बोलो स्ट्रॉन्ग। इन दोनों कैंडल में से कौन सी स्ट्रांग है? बायर स्ट्रॉन्ग है। सर बायर। बायर। मैंने क्या कहा था, नहीं, जो जो दिखता है वो मार्केट में नहीं बिकता। यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग है सर। सेलर स्ट्रांग है ये, क्योंकि स्ट्रांग सेलर, स्ट्रांग बायर को इस छोटे से सेलर ने रोका है, तो ये जो छोटी सी चिंगारी है ना इसमें बड़ी ताकत है। सर ये धोखा है, आग का धोखा। आपने ये जब तो सर बताया ना, थर्ड क्लास में बोला था, धोखा है। तीसरा क्लास में। तीसरे क्लास में बोला था। हाँ हाँ सर बोला था आपने। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है ना आहिस्ता आहिस्ता? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो कि ये चीजें होती हैं भाई, ये लॉजिक होती है, ये कोई नहीं समझता, या फिर जिसको, या तो किसी को पता नहीं होती वो इसलिए बताता नहीं है, या फिर जिसको पता होता है तो वो छुपाता है कि यार किसी को पता चल जाएगा, शिव को पता चल जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? ऐसे तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। अगर मैं कहता हूं कि भाई सबको पता चले, हम भी मार्केट को चैलेंज करते हैं, ठीक है? अब हाँ सर। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग सेलर, वीक सेलर, वीक सेलर के बाद बायर आया, फिर सेलर ने इसको कंट्रोल किया। ब्रेक कर दिया। तो भाई जब बायर को मौका मिला था तो जाना चाहिए था ना इसको ऊपर, बार बार थोड़ी मौका देते हैं हम। इस बार इसको मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है? ये कंटिन्यू करेगा अभी। हाँ, अब जो मैंने स्ट्रेटजी पहले दिन बताई थी, ठीक है, कि जब 2 कैंडल के बाद ये वाली कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट रिवर्स करेगी, राइट? हाँ सर। ऐसे बताया था ना मैंने। हाँ हाँ सर। सर। अगर यहां पर वीक कैंडल है तो कंटिन्यू करेगी, आप लोग का ट्रेड लॉस हो जाएगा। उस स्ट्रेटजी में अगर ये जो Weak सेलर की candle कैंडल ब्रेक होगी। होगी ना, ये अगर वीक होगी ना तो फिर ये आपका रिवर्स नहीं करेगा, फिर अगली कैंडल रिवर्स करेगी। कौन सी कैंडल करेगी रिवर्स? अगली कैंडल। पहली नहीं करेगी, ठीक है? अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी तो पहले ही रिवर्स, ब्रेकआउट के ब्रेकआउट के बाद ही पहले ही रिजेक्ट कर देगी आपकी, ठीक है? इसके बाद बायर आ गया, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, चाहे एक कैंडल आए चाहे 2 कैंडल आए, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? यहां पर चाहे पहली कैंडल ब्रेक करे चाहे दूसरी कैंडल ब्रेक करे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बायर कह रहा है कि मैंने इतनी ताकत लगा के तुम्हें रोका और तुमने फिर मुझे ललकारा है, मैं वापस आ जाऊंगा। अब बायर जब वापस आएगा, अगर इसको इसने ब्रेक किया कंटिन्यू करेगा। तो कंटिन्यू करेगा, अगर
इस 3 इनसाइड डाउन की रिट्रेसमेंट बन गया तो फिर सेलर कंटिन्यू करेगा, राइट? राइट सर। जी सर। अब हम चलते हैं मार्केट के अंदर। अब कुछ सेटअप, अब जब शुरुआत में आप लोग इसके ऊपर ट्रेड करोगे, कुछ सेटअप लॉस होंगे, कुछ सेटअप विन होंगे, तो होने दो। लॉस होंगे तो सवाल पूछोगे ना, ठीक है? हाँ सर। तो अभी फिल्टर नहीं बताऊंगा इसका, सही है? हाँ सर। फिल्टर बताऊंगा जब आप लोग इसके ऊपर काम करोगे, हाँ सर, काम करेंगे जरूर। ठीक है? कल करेंगे सर। आज अब ही मुझे करेंगे। बताओ, ये वाली जो कैंडल है ये वीक है या स्ट्रांग है? सर स्ट्रॉन्ग है ठीक है। एक कैंडल। जिसने सर, ऊपर स्ट्रांग वाला बोला स्ट्रॉन्ग है, है सर, ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है ना। अरे मैं जिस कैंडल के पूछूं, मैं पूछूं कि शिव का नाम क्या है, उस पे हाथ रख के पूछ रहा हूं, तुम कहो कि इसका नाम असलम है क्योंकि वो इसके पीछे बैठा हुआ है। हाँ, सर मैंने वीक बोला। सर वीक है ये कैंडल। जल्द असल में क्या होता है, वो जब वो बंदा एक्साइटमेंट में होता है ना, जल्दबाजी करता है, यही जल्दबाजी मराएगी आपको मार्केट में। समझे? अरे तभी मैं सर ऐसा ही आपका वीडियो लेट में लोड हुआ सर। ठीक है, वीक कैंडल ब्रेक हुई तो क्या हुआ? कंटिन्यू कर गया सर मार्केट। सेकेंड अटेम्प्ट में सर रिवर्सल दिया। कंटिन्यू किया मार्केट ने? हाँ, हाँ सर। हाँ सर। वीक कैंडल ब्रेक हुई तो क्या हुआ? कंटिन्यू किया। ठीक है। वीक कैंडल ब्रेक हुई तो क्या हुआ? कंटिन्यू किया। सर दोनों सेम कैंडल है ना? कौन सी? ये वाली? लाल और हरा। हाँ। भले सेम हो, दोनों लेकिन में- हमें भाई, हमें तो इसको देखना है ना, लाल को देखना है, हमें हरे से क्या काम है? हाँ। ठीक है। अब बताओ, क्या बात सही है? जो मार्केट में दिखता है वो होता नहीं है। सर वहां पे एक बिल्कुल। लॉस हुई है ना सर, दिख रहा है जो वहां पे। कहां पर लॉस हुआ है? सर जो थर्ड लाइन जो खींचे है नीचे वाला, वहां पे 2 रेड और उसके बाद ग्रीन है, फिर रेड ग्रीन की ओपनिंग प्राइस से रिजेक्शन ली है। वहां तो मार्केट कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन सर वहाँ ग्रीन कैंडल बन गई है ना। नहीं, बॉडी का ऊपर क्लोज हुआ ना तो ग्रीन ही बनेगा ना, सर ने कहा था। मैं कौन सी बात आज कर रहा हूं? स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल की सर। तो कहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक हुई है? ये वाली? अरे वो कैंडल नहीं सर, वो नहीं बोल रहा हूँ सर। ये वाली? हाँ ये, हाँ हाँ यस सर। ये नहीं कैंडल भाई, वो ब्रेकआउट के बाद होनी थी ना, रिवर्स। ब्रेकआउट के बाद वो कंटिन्यू करी है। ठीक तो है। जब शिव बोल रहा है कि ठीक है, तो फिर तुम कैसे बोल रहे हो? हाँ ठीक है सर, ठीक है। यार देखो, हद हो गई ना। भाई वो जहाँ पिछली ग्रीन कैंडल बनी है ना, उसने ब्रेक नहीं किया था उसको, लेवल को। देखो वही बात है। देखो, आज सबसे ज्यादा जो समझाए ना वो शिव समझाए, ठीक है? क्योंकि मैंने बात ही लॉजिक वाली की है, ठीक है ना? हाँ सर। चलो, कौन सी कैंडल ब्रेक हुई है? वीक कैंडल। बताओ। ये वीक कैंडल है? नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये Strong स्ट्रॉन्ग candle कैंडल है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक हुई है और बाकी रिवर्स हुई, ठीक है? हाँ सर। अब ये वीक कैंडल का ब्रेकआउट भी हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट भी हुआ, दोनों का हुआ, ठीक है? अब कैंडल की साइकोलॉजी क्या कह रही है? किसका प्रेशर है? बायर का। बायर का। जब Buyer का प्रेशर तो ये सेलर का। तो फेल्ड प्रेशर है ना, तो फिर बायर का प्रेशर कैसे आया भाई? ठीक है, याद रखो। सेलर सर मैं इसके पहले वाले उसमें कंफ्यूज हूँ सर। इसके पहले ये इसका मैं समझ गया हूं कि इसका पहला जो है ना आंसर ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिव होता है, क्योंकि वो या तो फिर सोच के नहीं देता, लेकिन समझ जाएगा सब भाई। यहाँ पर सब सीखने आए, कोई मास्टर होता तो सीखने थोड़ी आता। हाँ। अच्छा, मेरी बातों का बुरा नहीं माना करो यार, अगर मैं किसी को नहीं कुछ सर। बोल दूं, कोई नहीं मानता सर। हाँ, तो बुरा नहीं माना करो, क्योंकि जो है ना दिल में कर दो तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? सही है भाई, आ जाओ यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक होती है, मार्केट रिवर्स हुई, हाँ सर। ठीक है? हाँ सर।
उसके बाद कौन सी कैंडल ब्रेक हुई? स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुई। रिवर्स हुई मार्केट। हाँ सर। हाँ सर। यहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक हुई, सही है। हाँ सर। जब नीचे भी हुई है। सबर करो, जब ये कैंडल ब्रेक हो और अगर नीचे से विक ना हो ना, तो फिर कोई भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि बायर ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस कैंडल में। ठीक है, हाँ सर। अगर इंटरेस्ट दिखाएगा तो फिर आएगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसने। ठीक है, सर ये वैसे भी ग्रीन कैंडल की विक के अंदर क्लोज हुई है ये वाली कैंडल, ये ठीक ब्रेकआउट नहीं है ये। बिल्कुल, क्योंकि ये इसके विक के अंदर क्लोज हुई है, राइट जी। आ जाओ यहां पर। अभी तमीम कह रहा था ये भी ब्रेकआउट हुआ है, राइट? हाँ सर, विक के अंदर क्लोज हुआ। नहीं हुआ ब्रेकआउट, नहीं ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये इसकी ओपन प्राइस पे क्लोज हुई, अगली कैंडल ओपन प्राइस से स्टार्ट हुई, तो ब्रेकआउट कहां हुआ? ब्रेकआउट एक कैंडल करे, दो कैंडल ना करे मिला के। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। अब यहां पर आप कहोगे ना कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये नहीं मानेंगे हम, ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। ठीक है, इवनिंग स्टार। क्योंकि सपोर्ट क्या है? ये है। इस कैंडल ने ब्रेक किया? नहीं किया। किसने ब्रेक किया? नहीं किया सर, इसने किया। दूसरे ने ब्रेक किया। तो बाहर आ गए वापस फिर। हाँ सर। ये ब्रेक हुआ, अपना भी लॉजिक लगना पड़ेगा। बाहर आ गया वापस। हाँ सर। ठीक है, अच्छा ट्रेंड डाउन किया है, तो फिर ये वीक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, तो ये नहीं समझना ये कंटिन्यू करेगा, ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में करेगा, डाउन ट्रेंड में नहीं करेगा, ये बता दूं मैं आपको। ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, सही है। हाँ सर। कंटिन्यू करने के लिए, बायर को कंटिन्यू करने के लिए ट्रेंड को फॉलो करना है। बाकी अब बीच में बायर तो आता रहेगा ना, बीच में बायर आता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हमें ट्रेंड चाहिए। ठीक है, अब हम सेल को यहां पर यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम सिर्फ बायर के ऊपर बात कर रहे हैं। चलो ये देखो, ये वाली कैंडल हमारी ब्रेक करती है इस दोनों को। ठीक है, ये वाली स्ट्रांग सपोर्ट है। ठीक है, नहीं रिवर्स किया, स्ट्रांग सपोर्ट ने इसने ब्रेक किया। देखो, एक लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करो, दो लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करो। ठीक है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट थी। यहां पर मार्केट क्या थी? कंसोलिडेट। जब आप एक गुब्बारे के अंदर हवा भरो 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 और उसमें एक सुई से सुराख करो, तो क्या होगा? उड़ जाएगा, धमाका होगा। धमाका होगा उड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो, ये यूं समझो कि गुब्बारे से धमाका निकाला है हमने, तो धमाके की आवाज देर तक जाती है, उसके बाद फिर जाके शांति होती है। ठीक है ना, तो इस प्रेशर की वजह से ये रेड बनी, उसके बाद फिर वापस बायर आ गए, तो फिर इस सेलर किसी ने हिट भी नहीं किया, किसी ने हिट भी नहीं किया। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट कैसा, कितना समझ में आया? 90%। इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो फिर 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, ये कैंडल ब्रेकआउट नहीं करती, याद रखना। ये अगर ऐसे मानोगे ना, ब्रेकआउट तो नहीं है, ये बात याद रखना, ये ब्रेकआउट ऐसे नहीं है। ब्रेकआउट सर नीचे तो वीक नहीं है सर, रेड का। थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो ये पूरी सपोर्ट तो इसकी होगी ना। हाँ, सपोर्ट तो ये बनेगी ना, ग्रीन का होगा। हाँ ना, मतलब ग्रीन या रेड दोनों को मिला के सपोर्ट बनाते हैं ना। कल सेकंड कैंडल का होगा, सेकंड कैंडल का होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व करने के बाद फिर जो है ना, इसको ट्रेड भी करके देखो, और इसको जितना हो सके जो है ना, इसके ऊपर काम करो, क्योंकि ये आज जो लॉजिक बताई है, ये वाली लॉजिक कहीं पर नहीं मिलने वाली आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोगों को मार्केट के करीब कर रही है।
उसको समझने की आपको सलाहियत दे रही है कि मार्केट रीड करने का तरीका मिल रहा है। कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि यार अब स्टार्ट कहां से करूं, ठीक है, तो कभी कभार नहीं, हमेशा। तो ये देखो कि जो मैं इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता समझने के बाद जब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी तो फिर आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि मार्केट को रीड कैसे करूं। उसके बाद ही फिर आपकी अगली लेवल स्टार्ट होगी, उसमें फिर आप ट्रेड अच्छे तरीके से करना सीखोगे। अभी लॉस होता है, आप लोगों को पता नहीं है कि लॉस हुआ क्यों, क्योंकि एक सिंपल सी बात है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं और सिंपल सा सोचते हैं, हम लॉजिकल नहीं सोचते। ये मार्केट लॉजिक के साथ चलती है, जैसे मैंने कहा जो मार्केट में दिखता है वैसा होता नहीं है, तो लॉजिक है ना मतलब, तो ये इस लॉजिक को समझो, ठीक है भाईजान। और कोई सवाल है तो पूछो। सर मेरे पास एक सवाल है। पूछो। आप जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो मैं ना खाली प्रिंट स्क्रीन मारता हूँ तो वीडियो बंद हो जाता है, ठीक है। तो मैं सुबह से ऐसे 3-4 वीडियो मैंने बनाया और प्रिंट स्क्रीन मारा तो बंद हुआ था, पर वो अच्छे नहीं थे वीडियो, इसलिए डिलीट किया। जब मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, there are so many examples I will share with you. After that, how to sell continuation setup we identify. ये वीडियो आपके तरफ वीडियो चल रही है, इसको बंद करो। मेरी तरफ नहीं चल रही सर, किसी की तरफ चल रही थी। हाँ तो सर मैं ये बोल रहा हूँ, खाली मैं प्रिंट स्क्रीन मारता तो वीडियो बंद होता, पर लास्ट टाइम मैंने प्रिंट स्क्रीन मारा था तो कुछ हुआ ही नहीं और वीडियो कहाँ गया पता ही नहीं चला मुझे। तो वीडियो चला ही नहीं होगा मेरे साथ भी। हाँ असलम भाई वीडियो चला ही नहीं होगा ना, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा होगा ना, तो प्रिंट स्क्रीन के नहीं सर आया था सर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड करके। अच्छा चलो। हाँ अरे सुनो ओबीएस से रिकॉर्ड करो ना। ओबीएस इनका कंप्यूटर हो सकता है सपोर्ट ना करे, और ओबीएस के साथ रिकॉर्डिंग करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओबीएस बहुत ही जो है ना मुश्किल है। ओबीएस हाँ, सर नहीं, सर आपका बहुत सही है, लेकिन वो